ये दांत है, ये टूटा हुआ दांत है। तो दांत बच्चों के भी टूटते हैं, बड़ों को भी टूटते हैं, लेकिन जो बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं उनको मैं आज बताऊंगी कि ऐसा क्या 4 उपाय करें कि बच्चों के दांत का 4 प्रकार की बीमारियां दूर होके और आपके बच्चे का दांत कैसे अच्छा रहे। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बहुत सारा कमेंट आया है कि ऐसे छोटे बच्चों का जब दांत टूट जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, दांत को क्या करना चाहिए। तो हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे, जब हम लोग का दांत टूटता था तो क्या होता था, ये सब सम्मिलित परिवार में रहते थे तो दादी नानी चाची ये सब बताती थी। लेकिन आजकल एकल फैमिली है, लोग शहरों में रह रहे हैं, देहात में जो आज भी हैं वो जानते हैं कि बच्चों का दांत टूटता है तो क्या किया जाता है उस दांत का। तो चलिए इसी विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वीडियो बनाई हूँ। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जब भी बच्चे का दांत टूटे, वो लड़की हो या लड़का हो, तो बच्चे का जब दांत टूटता है तो सर्वप्रथम, जैसे पहले का गाँव में कच्चे घर होते थे तो घर में बिल होती थी चूहे की, तो उस चूहे की बिल में उसी बच्चे से दांत को डलवा देते थे या माँ डाल देती थी चूहे की बिल में। तो ऐसी मान्यता है कि चूहे जैसे पतला पतला सा दांत, अच्छा सुंदर दांत बच्चों के आगे जब टूटने के बाद सुंदर सुंदर दांत निकलते थे। अब प्रश्न ये उठता है, बच्चे के जितने भी दांत हैं क्या सभी बिल में डालना चाहिए। तो हाँ, कभी भी बच्चों के दांत यहाँ वहाँ कचड़ा में नहीं फेंकना चाहिए। जितने भी दांत निकले वो सभी चूहे के बिल में ही डालें। अब बिल चूहे का अपने घर में हो तो ज़रूरी नहीं कि एक ही बिल में डालें, घर में कहीं भी बिल हो तो उस बिल में डाल दें। तो आजकल तो गाँव में भी पक्के मकान बन गए हैं। मोदी जी की कृपा से सभी को छोटे मोटे चाहे सही लेकिन पक्के घर बन गए हैं, फर्श वगैरह सब पक्की। कुछ मोदी जी कृपा के, कुछ लोग अपना पैसा लगा के अच्छे घर बनवा लिए हैं। तो ऐसे में बिल कहाँ होगी। फिर भी बिल कभी कभार चूहे लोग मजबूत दांतों से खोद ही लेते हैं। अगर मिलती है बिल तो उसमें डाल दें। बिल नहीं मिलती है, जो लोग शहरों में हैं, फ्लैट में हैं, किराए के घर में हैं, वो क्या करें। यानी कि इसके अलावा भी कई उपाय हैं। तो इसके अलावा और क्या उपाय होता है कि हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमारी दादी लोग क्या करती थी, कभी कभी बिल में भी डालती थी गाय का जो घूर होता है। घूर आप लोग नहीं जानोगे, जब गाँव में गाय पालते हैं तो जो गाय का गोबर जहाँ रखते हैं उसको घूर बोलते हैं। गाय का गोबर जब सड़ जाता है तो खेतों में डालते हैं। तो जब बच्चे का दांत टूटे तो गाय का जो गाय अपने घर में पाली रहती हैं वो ताज़ा गोबर में उसको अंदर डाल के गोला बना के उसी घूर में दबा देते थे। तो ऐसा बोला जाता कि गौ माता के गोबर का जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, उससे बच्चे का जो दांत है वो काफ़ी मजबूत रहता है। जैसे आप देखे होंगे तमाम आज भी हमारे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं कि बूढ़े हो गए हैं, 86-87 साल के हो गए हैं, उनका बाल भी सफ़ेद हल्का ही हल्का होता है और उनके पूरे के पूरे दांत रहते हैं। तो गाय के गोबर में घूर में दबाया हुआ जो दांत होता है उससे जब बच्चे का जो दोबारा दांत निकलता है तो वो बहुत ही मजबूत दांत होता है। तो घूर का भी समस्या है। गाँव में हो सकता है किसी किसी के यहाँ गौ पालन होता हो, गांव में भी लोग डेयरियों से ही दूध मंगा लेते हैं। कोई झंझट नहीं पालना चाहता है तो हो सकता है ताज़ा गोबर या घूर न मिले तो गौशाला में भी जाके ऐसा कर सकते हैं। दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय है कि तीसरा उपाय में क्या करते थे कि जिनके आसपास में नदी तालाब है वो क्या करते थे, थोड़ा साबुत चावल जिसको हम अच्छत बोलते हैं, अच्छत लेकर, टूटा हुआ चावल ना रहे ना फिर एकदम से कटे फटे दांत। जैसे आप देखते हो बहुत सारे बच्चों के दांत निकलते हैं लेकिन फिर कटने लगते हैं, अधकटा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। साबुत चावल लें, उस चावल में दांत को रखें और चलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। ऐसे भी दांत बहुत ही सुंदर और मजबूत और दांत में कोई भी बीमारी नहीं होती। जैसे चलते हुए पानी में जब दांत डालते हैं तो जो नया दांत निकलता है, मान्यता यह है कि वो जल के साथ दांत के जो आगामी दांत आने वाले हैं उसमें कोई भी बीमारी उस दांत के साथ चली जाती है। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय है, मान लीजिए आप लोग ऐसे जगह पर हैं जहाँ नदी तालाब नहीं है, यानी खड़े पानी में नहीं चलते पानी में डालना है। चौथा उपाय क्या है, और चौथे उपाय में भी कई लोग बोलते हैं हमारे यहाँ गमला ही नहीं है। गमला हर आदमी के घर में होना ही चाहिए, या गार्डन हो तो वहाँ। तो गमले में क्या करना है, गमला है जैसे
ये सब चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं, गमला है तो गमले में भी वही चावल, थोड़ा सा चावल लें, थोड़ा सा यानी 4-6 दाने चावल ले लें और चावल और दांत दोनों को सफ़ेद रुई में लपेट लें और गमले की मिट्टी में दबा दें। तो ऐसी मान्यता है कि ऐसे दबाए हुए दांत में कभी भी जो पायरिया वगैरह होते हैं और तमाम बीमारियां होती हैं, खून निकलना, दांत से खून निकलता है, ब्रश करते समय खून निकलता है, ऐसी मान्यता मैं आपको बता रही हूँ। गमले में दांत डालने से ये सब चीज़ें नहीं होती। दांत से बदबू, मुंह से, जैसे बहुत सारे लोग कितना भी कुछ करें, कितना भी पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं कि दांत मुँह से बदबू ना आए, तब भी बदबू आती है। तो ये 4 उपाय बताई हूँ। जैसे जितने बच्चों को जितने भी दांत निकलते हैं तो ये चारों उपाय में कुछ न कुछ कर लो तो 4 प्रकार का फ़ायदा मिलेगा। तो जब भी अब आपके बच्चों का दांत निकले, कभी कभी बच्चे स्कूल में रहते हैं या कहीं और पराए जगह रहते हैं तो दांत निकला, उसको उठा के फेंक दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कई चीज़ है जो करते हैं, बच्चों के कम उम्र में ही दांत निकलवाया जा रहा है, नए दांत लग रहे हैं, बूढ़ों के दांत पड़े हैं, लेकिन बच्चों को देखो तो आर्टिफिशियल दांत लग रहे हैं, महंगे महंगे, 50,000 के एक दांत, 60,000 के एक दांत। तो ये सभी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं, उपाय वो तो किए नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए सब चीज़ें होती हैं। जब भी दांत टूटे बच्चों को बता दो कि स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, जाएं तो बच्चे को किसी भी चीज़ में, डाइन बॉक्स वगैरह में अपना दांत को डाल के ले आएँ। तो ये सभी उपाय यानी मंगलवार को छोड़ के सभी दिन कर सकते हैं। और सूर्य अस्त से पहले, सूर्य उदय हो जाए तब, सूर्य अस्त ना हो, उदय हो जाए, तो दिन में आप कभी भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। इन चीज़ों को बच्चे से माँ करवा सकती है। बच्चा करेगा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि बच्चे को जीवन भर का रहता है। बच्चा तो इतना बड़ा तो हो ही जाता है कि उपाय कर ले। तो ये उपाय मैं बताई हूँ बच्चे के लिए। जिस दिन बच्चे का दांत निकलता है, यानी मुंह से टूटता है, जो दूध का दांत बोलते हैं, जो बच्चे का पहला दांत टूटता है वो दूध का दांत होता है। 22 और 26 साल के बीच में जो ये चौभड़ होता है यहाँ, उसके सबसे पीछे ऊपर भी और नीचे भी अक्ल का दांत निकलता है। जब अक्ल का दांत निकलता है, क्योंकि तब उम्र इतनी हो जाती है, मसूड़े इतने मजबूत हो जाते हैं कि जब वो फटता है, यानी जब दांत निकलना शुरू होता है तो बहुत पीड़ा होती है। और बच्चे को बुखार भी, यानी बच्चा क्या सयाना हो गया, 22 से 26 साल में सयाना ही माना जाएगा, तो पीड़ा होती है, बुखार हो जाता है, दांत निकलता है, उसको अक्ल का दांत बोलते हैं। सारी अक्ल उसी समय मनुष्य के अंदर आ जाती है। तो आपको दांत के बारे में बताई हूँ। जिस दिन दांत टूटता है उस दिन बच्चे को खीर खिलाना चाहिए, यानी बहुत ही पतली खीर बच्चे को खिलाना चाहिए शुभता के लिए। और कुछ दान भी करना चाहिए, सफ़ेद चीज़ें, चावल वगैरह, मिश्री वगैरह कुछ दान भी करना चाहिए। तो ये जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाएँ तो वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें कि सभी के पास पहुँचे। जो हमारे चैनल को नहीं भी देखते हैं उनके पास भी ये जानकारियाँ पहुँचें, जैसे कि आपके पास पहुँचे। तो ऐसे ही आप सब हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।